चलते हैं, राइट। और प्रीलिम्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आज की डेट में, कई लोग इस बात को समझते नहीं हैं। प्रीलिम्स आपको पता है कि सबसे ज्यादा टफेस्ट फेज होता है। तीन हमारे फेज होते हैं, राइट, तीन हमारे फेज होते हैं। पहला हमारा फेज जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीलिम्स, तो ये गेटवे होता है और देश के सारे बच्चे जो लास्ट ईयर आईएएस भी बन चुके हैं, आईपीएस भी बन चुके हैं, वो सब प्रीलिम्स के फेज में आते हैं। यानी सबसे ज्यादा भीड़ यही होती है और इसको हम लोग बेसिकली स्क्रीनिंग फेज कहते हैं, या ध्यान समझना, ठीक है। तो इसको हम लोग स्क्रीनिंग फेज कहते हैं, राइट। चलिए अभी केएसजी का भी मैं, केजीएस का भी अभी मैं जवाब देता हूं, क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट का मन है वो समझता नहीं कि अच्छे और बुरे में क्या अंतर होता है। तो ये चाइना का माल ढूंढ रहा है बेसिकली। चाइना का माल क्या होता है, वो जो होती है ना, एक दो बार झालर जलती है 25 रुपए वाली, फिर वो बुझ जाती है, उसमें बोलते चाइना की गारंटी नहीं। तो इसको एजुकेशन में भी यही चाहिए, इसको अच्छे और बहुत अच्छे और बुरे के बीच का कुछ अंतर नहीं पता है। चलिए नेक्स्ट वन। अगर आपने क्यूआर से पेमेंट किया, जैसे कुछ लोगों का पेमेंट वापस चला गया, क्यूआर से कोड पेमेंट करने पे वो वापस चला गया, तो अगर वो वापस आ गया आपके पास तो आपको दोबारा करना होगा, और अगर नहीं आया उसके हमारे सिस्टम में एंट्री है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। जीएस के लिए 99 और सीसैट के लिए 99। तो अब चलिए हम बात करें कि आखिर ये स्क्रीनिंग फेज होता है। स्क्रीनिंग में मतलब क्या होता है, यूपीएससी ये देखना चाहता है कौन से सीरियस स्टूडेंट अंदर है। तो इस स्क्रीनिंग फेज में एक बहुत बड़ी दिक्कत ये होती है कि बहुत वास्ट सिलेबस के साथ, यानी कि सिलेबस बहुत ज्यादा जो है वो सेगमेंट चलेगी, और यहां पर क्या होता है 98.6% बच्चे लगभग छांट दिए जाते हैं। जो अभी आज की डेट में रेशियो है 98.6% बच्चे जो है वो फेल कर जाते हैं प्रीलिम्स में। इसका नेचर क्या है, इसका जो सबसे टफेस्ट पार्ट होता है वो ये होता है कि इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। मैं अभी कल भी एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि सर मैंने जो है वो 89 क्वेश्चन किए थे और प्रीलिम्स नहीं निकला। 89 क्वेश्चन बने, ऐसा क्यों हुआ भाई, 89 क्वेश्चन करने पे भी तुम्हारे प्रीलिम्स नहीं निकले? उसने कहा कि सर 89 क्वेश्चन तो किए लेकिन 32 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। तो ये गलत होता है, गलत के लिए आपको पता है कि 1/3 मार्किंग जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। लेकिन कई लोगों को लगता है कि 2 नंबर का 1/3 यानी कि 0.66 मार्क्स निगेटिव हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि पिछला क्वेश्चन आपने मान लो ए, जो क्वेश्चन नंबर 1 था, आपने उसको सही किया है, तो सही पे आपको कितना मिला, आपको मिला 2 मार्क्स, ठीक है, आपके 2 मार्क्स मिले। लेकिन जैसे ही आपने सेकेंड क्वेश्चन आपने मान लो गलत कर दिया, तो आपका जो 0.66 मार्क्स है, ठीक है, तो आपके हिसाब से दोनों क्वेश्चन कितने के मार्क्स होने चाहिए, 4 नंबर के। अब आप मैथमेटिक्स समझो, प्रीलिम्स इतना टफ क्यों होता है, प्रीलिम्स का जो बहुत बारीक जो है एक आर्ट होती है, दिस इज नोन एज आर्ट। तो आर्ट को आप समझ लेना कि कैसे आप प्रीलिम्स निकालते हो। तो आपके हिसाब से आपने ये सही किया, क्योंकि हर कोई अपना हिसाब से सही क्वेश्चन करता है, तो आपके हिसाब से आपके एक्सपेक्टेड आंसर कितने होने, आपके मार्क्स कितने होने चाहिए, 4 मार्क्स होने चाहिए। लेकिन आपको मार्क्स कितने मिलेंगे जरा समझो, 0.66 ये गलत हो गया, लेकिन ये पिछले वाले सही में से निकाल लिया जाएगा। इसकी सबसे बात हो तो आपका क्या हुआ, 2 माइनस 0.66 आपका हो जाएगा। यानी ये क्वेश्चन तो आपका गलत हुआ ही हुआ, पिछला वाला जो सही हुआ था उसमें से भी 0.66 निकाल लिया गया। इसको बहुत ही खतरनाक फेज बोला जाता है, और बहुत सीरियस से सीरियस स्टूडेंट भी कई बार प्रीलिम्स इसी वजह से फेल हो जाते हैं। तो अब आपके कितने मार्क्स यहां पर बने, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नियरली 1.44 मार्क्स जो है वो आपको यहां पर मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, या 3-4 मार्क्स यहां पर आपको मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, 1.34 मार्क्स। अब आपने एक्सपेक्टेशन किया था कि आपको 4 नंबर मिले, ठीक है, गलत हो गया। अगर ये माइनस मार्किंग नहीं होती तो आपके मार्क्स फिर भी 2 होते, लेकिन अब आपके एक्चुअल मार्क्स कितने हो गए, 1.34 मार्क्स। इतना खतरनाक होता है ये सेगमेंट, इतना खतरनाक होता है जिसकी कोई हद नहीं है। तो यहां बहुत बारीकी से आपको काम करना होता है। ये नहीं कि गलत हो गया चलो जाने दो, कोई बात नहीं, गलत हो जाने दो। यहां पर गलती पे आपको बहुत बुरा पनिशमेंट यहां मिलता है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि आप जोड़ कर आएगी, अच्छा मैंने 30 क्वेश्चन कर लिया, मैंने 50 उस बच्चे ने जोड़ा, मैंने सर 71 क्वेश्चन किए हैं, तो मेरा आराम से कट ऑफ निकल गया। और यहां जैसे ही गलत हुआ, आप देखिए कितना डिफरेंस हो गया, हाफ से भी नीचे आ गया। तो इसीलिए अगर मैं आपसे बात करूंगा कि प्रीलिम्स बहुत खतरनाक हो जाता है। अब जरा ये हो गया, ये आपकी एकेडमिक्स। अब जरा इसकी साइकोलॉजिकल, इसका मानसिक दबाव देखते हैं, ठीक है। मानसिक दबाव, आप घर से निकले, आपने कहा मैं दिल्ली जा रहा हूं तैयारी करने के लिए, या मैं किसी भी तरीके से तैयारी कर रहा हूं।
सबने पूछा क्या कर रहा है, बोले आईएएस की तैयारी कर रहा है। ठीक है भाई, बहुत अच्छा। शुरुआत में क्या होता है, आईएएस की तैयारी कर रहे भाई, फलाने का लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा है, फलाने की लड़की आईएएस की तैयारी कर रही है, बहुत अच्छा लगता है। समाज की उम्मीदें भी जुड़ जाती हैं। आपने देखा कि समाज में आईएएस आईपीएस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, बहुत ज्यादा इज्जत होती है। मेरी बात को समझते जाना। तो शुरुआत में लोग आपको सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग दबी जबान से जो है जलन कर रहे, देखते हैं कब तक आईएएस निकलता है। किसके किसके साथ हुआ कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छा आईपीएस, बड़ा आईएएस देंगे, लेकिन कुछ बोलते नहीं है, वो इंतजार करते हैं। ठीक है, जैसे गिद्ध इंतजार करता है अपने शिकार के गिरने का। तो ये क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना। आईएएस आईपीएस बनेंगे, बहुत लोगों की होप होती है, पेरेंट्स भी पॉजिटिव बातें करते हैं, घर में भाई बहन बहुत पॉजिटिव बात करते हैं, पढ़ो बेटा अच्छे से करो, ये सब अच्छा होगा। तो जब आप एग्जाम देने जाते हैं, आप तैयारी करना शुरू कर देते हो, अगर आप गलत प्रोसेस फॉलो शुरू कर देते हैं, आपको एग्जाम का नेचर नहीं पता होता है, आपको नहीं पता होता इसमें प्रेशर कितना है, किस हिस्से पे मुझे काम करना है, अलग अलग सब्जेक्ट का डायमेंशन है, पता नहीं मेरा कौन सा वीक सब्जेक्ट है। तो ये मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। तो यहां पर जब आप एग्जाम देने गए और पहला ही आपको फेस फ्री करना पड़ता है, प्री, और प्रीलिम्स क्या होता है, स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीनिंग में, अब स्क्रीनिंग का मतलब समझो, कुछ बहुत सीरियस स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ नॉन सीरियस होते हैं। चल यार देख लेते हैं, ठीक है क्या हो रहा है। तो कोई और भी एग्जाम दे रहे हैं, हमने फॉर्म भर दिया। अब उसमें क्या होता है, वो लास्ट में ऐसे बैठे रहते, तुक्का मार देते हैं, चला ए बी सी डी ई एफ जी, जो भी अपना समझ में आ रहा वो कर दिया, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल। मान लो किस्मत से उनका तुक्का लग गया और 12,000 बच्चे केवल मेंस में जाते हैं, वो आपकी एक सीट स्नैच कर लेंगे। उनका कुछ जान नहीं रहा, वो कोई और एग्जाम में क्वालिफाई हो गए, कोई और एग्जाम दे रहे हैं, उन्होंने काम खत्म कर दिया। अब क्या हुआ, आप प्रीलिम क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो जैसे ही रिजल्ट आता है आपके भर फोन, क्या हुआ प्रीलिम्स, क्या हुआ, प्री निकल गया कि नहीं। अब ये जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ठीक है, ये इनको हंसने का मौका मिल जाता है। ठीक है, ये हंसने का, अरे बड़ा प्रीलिम्स नहीं निकाल पाए, अरे भैया 3 स्टेज होता है, एक को स्टेज निकाल लिए होते तो मान जाते, अरे वो तो दिल्ली में घूम रहे होंगे, अरे वो लड़की इनकी हाथ से निकल गई, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। माँ बाप को भी शंका हो जाती है यार, क्योंकि एक्सपेक्टेशन होती है, पैसा उन्होंने लगाया, 2, 2.5, 3 लाख रुपए लगा चुके हैं आपके पीछे। और यहां तो हालत यह है कि 99 रुपए में भी लोग क्वेश्चन पूछते हैं, 99 रुपए में भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना है, ये स्थिति हो गई है। तो अब यहां पर क्या होगा कि आपको यहां पर जो है वो बहुत सी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं कि भाई मेरा कम से कम फर्स्ट स्टेज तो निकल जाए। इसका जो सबसे बड़ा फायदा निकल कर आता है वो ये निकल कर आता है कि सामाजिक प्रेशर, मानसिक प्रेशर खत्म हो जाता है कि हाँ मैंने मेंस दे दिया, समाज आपको सम्मान की नजर से देखने लगता है, हाँ भैया मेंस दिया हुआ है, आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। आप बोलिए कि मैं कॉपी चेक करूंगा, मैंने मेंस लिखा है, मैं टेस्ट बनाऊंगा, आपको अच्छा खासा पैसा मिलना शुरू होता है, आप आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। मेरे बहुत से स्टूडेंट जानते हैं जो मेंस भी लिख चुके हैं, उनको आज पैसे के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। और इस समाज में जिस दिन आप पैसे के लिए हाथ फैलाना बंद कर दोगे, उस दिन समाज आपको कुछ बोलना बंद कर देगा। आपकी डिपेंडेंसी, आपके पिता के सामने हाथ फैलाना ही आपकी कमजोरी का सबसे बड़ा लक्षण होता है। और ये जितना ज्यादा लंबा होगा उतना ही ज्यादा आपके लिए नुकसानदायक होगा। मैं बार बार कहता हूं कि सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कमाना चाहते हो तो सेल्फ रिस्पेक्ट आएगी, और सेल्फ रिस्पेक्ट तब आएगी जब तुम किसी के आगे हाथ फैलाना बंद कर दो। जिस दिन तुम्हें लगा अरे बाबूजी 25-30 हजार रुपए तो मैं आराम से कमा लेता हूं, भैया ये 15,000 मेरा खर्चा, मम्मी के लिए, मैं पापा के लिए मैं 5,000 रुपए भेज रहा हूं, 5,000 रुपए सेविंग भी कर रहा हूं, अब घर को 5,000 रुपए भी तुम भेज रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, लेकिन ये तब होगा जब तुम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे। तो प्रीलिम्स का जो प्रेशर होता है सिर्फ एकेडमिक्स नहीं है, ये साइकोलॉजिकल है, ये तुम्हें सेफ करता है। हाँ भैया मेंस लिखे हुए हैं, तो ये जो तुम्हारे ढेर सारे ये जो रिश्तेदार हैं, ये उसी समय खत्म हो जाएंगे जिस दिन तुम्हारा प्रीलिम्स निकल गया। उनके बोलने की अरे भाई मेंस लिखे, लड़का मेंस लिखा हुआ है, तो उम्मीद हो जाती है कि भाई 12,000 देश के इतने टफ एग्जाम में कि 13 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 13 लाख लोगों में से ये 12,000 में पहुंच गया। और वहां अगर आप सही मेहनत करते हैं तो आप इंटरव्यू में चले जाते हैं। तो लोग आज भी बात करते हैं, अरे भैया मेरे पास कई कॉल आते हैं, क्या टीचर क्या करते हैं, अरे सर इंटरव्यू फेस किया हुआ है, अरे सर अच्छा कंटेंट क्या बनाना, अच्छा सर ये इंटरव्यू फेस किया हुआ है। तो जैसे ही वो बातचीत में इंटरव्यू फेस किया हुआ है, वैसे हम उसका सीवी देखना बंद कर देते हैं। हाँ भाई यूपीएससी का इंटरव्यू फेस किया है, इसका मतलब इसके अंदर दम है, इसका मतलब इसको नॉलेज है अपने सब्जेक्ट की, इसका मतलब इसकी अपने ऑप्शनल पे कमेंट, तभी तो उसने इंटरव्यू फेस किया है। तो हम उसको पैकेज ऑफर कर देते हैं, भाई इंटरव्यू फेस किया हुआ है। तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि इससे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने आ जाती है, प्रेशर कम हो जाता है, आत्मसम्मान बढ़ जाता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है। प्रीलिम्स इस मामले में बहुत ज्यादा ही अच्छा चीज होती है।